बांग्लादेश के सांसद थे आज के तारीख में, वर्तमान समय में वे अवैध कारोबार करते थे बांग्लादेशी के साथ। उसमें वे कलकत्ता में भी रहते थे और यहाँ से अमेरिका भी जाते थे। तो कारोबार अवैध था, ड्रग का था, कौन कौन चीज़ का था यह तो बताना मुश्किल है। जो पिए जो खावे वो न जाने, बहुत लंबी कारोबार थी। अमेरिका जो बांग्लादेशी ही हैं, अभी भारत कलकत्ते में रहते थे, अभी वो अमेरिका में रहते हैं। उनका पैसा था, ये कारोबार लंबा था। एमपी साहब का उनका दोस्त के साथ ही आप कारोबार करते, बाहरी लोग के आप थोड़ी करते हैं। उनका पैसा ठगा नहीं मिला उनको, तो इनको हनी ट्रैप, आजकल तो पत्नी है तो उससे काम नहीं चलेगा। हमको पद मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हमको एक महिला को बीच में वह सबों में कॉमन थी, उसके माध्यम से उनको बुलाया गया। यहाँ पर अवैध धंधा है, करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का धंधा है। वहाँ पर तो बहुत बात है। तो इसके माध्यम से बांग्लादेश के संसद को कलकत्ता बुलाया गया और इन्होंने कहा सारा वहाँ पर पहुँचे, सारे व्यवस्था पहले से ठीक था। जल्लाद को भी बुलाया गया, उनको भी मैनेजमेंट हो गया था। जमादार था, किलर। वह संसद को जब आ गया, वो आदमी ये बैठा हुआ था, उनको संसद को मार दिया और वे कलकत्ता से भाग गए अमेरिका। जल्लाद और ये महिला पकड़ा गई, जल्लाद और महिला पकड़ा गए और दो आदमी भाग गए। ये कलकत्ता शाहजहाँ से भी क्या है, बांग्लादेशी है। तो सेफ जोन अपराध कैसे किया जाता है? वहाँ श्रद्धा को बम्बई से लाया गया था, क्यों दिल्ली, क्यों सेफ जोन, जहाँ पर सत्ता पक्ष प्रोटेक्शन देता है जिहादियों को, आतंकवादियों को। दिल्ली जब से केजरीवाल जी हैं 10 बरस से दिल्ली को नर्क बना कर रख दिया है। वो भारत की राजधानी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, उसको वहाँ पर बर्बाद कर दिया है। वहाँ पर PFI या जिहादी गैंगस्टर से जुदा, हम दिल्ली को मुख्यालय बनाएंगे PFI का, ये बयान आया था ना। और श्रद्धा को सैकड़ों लड़कियों को मारा गया, दिन पर सड़क पर लड़की को मारा गया। और पुलिस को, केजरीवाल जी बहुत बिजी थे, वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे, बेचारे को उनका तो प्रोटेक्शन था। एक साजिश थी देश के अंदर, जो हिंदुओं को अवॉइड करो, हिंदुओं को तंग और तबाह करो हिंदुओं को, और वह वोट बैंक लो जो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतिहास है ये हिंदू। और वही बात तो कलकत्ता में है, वही बात तो पश्चिम बंगाल में है। अभी नंदीगांव में महिलाएं को आज तक नहीं सुना होइएगा, कहीं नहीं सुना होइएगा कि महिला को मार जाया है। झगड़ा में भाजपा के कार्यकर्ता थी, उसको मार दिया गया। तो अब पहले का ट्रेंड था तो पुरुष को मारा जाता था, अब पुरुष जाते नहीं हैं वहाँ पर, क्योंकि ममता बनर्जी तो जैसे अपने हैं वैसे बना देंगे सबको। तो कितना सैकड़ों लड़की को मारा गया कलकत्ता में, कितना हर जगह हर वक्त वहाँ पर
जिहाद होता है, हर वक्त वहाँ पर छुरीबाजी होती है, हर वक्त वहाँ पर दंगा होता है। और कुचलने का काम, हिंदुओं को कुचलने का काम ममता बनर्जी का है। हिंदुओं को कुचलने का काम आज तो उनके खुद में बहुत सैकड़ों हजारों साधु उन्होंने टिप्पणियाँ की कि साधु महात्मा को राजनीति में नहीं आना चाहिए। ममता बनर्जी को कहाँ पर राजनीति करने का अधिकार है? ममता बनर्जी को राजनीति करने का कहाँ पर अधिकार है? कहीं भी नहीं। और राजनीति तो क्या किए, राजनीति तो क्या किए, अपने कार्यकाल में कितने लोग मरे, बेगुनाह युवक, बेगुनाह युवती, अब कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, ये तो बता देते। नरसंहार अगर होता है, ममता बनर्जी में हुआ, सरकार में नरसंहार हुआ केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में। केजरीवाल नरसंहार यहाँ होता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर नरसंहार का शुरुआती है कर्नाटका में। नरसंहार ममता बनर्जी सबसे टॉप 10 में नहीं 1 नंबर पर आती है, जो किस प्रकार से हिंदुओं को मारा जाता है और उसका खमेरा, और कितना हिंदू लड़कियों के साथ जाति किया, आदिवासी लड़कियों के साथ जाति किया। अब नंदीग्राम में हिंसा है, इसके पहले भी भाजपा कार्यकर्ता को मार करके गाछ में टांग दिया गया था। पुलिस, वहाँ का पुलिस को कहना मुश्किल, जो राज्य सरकार करती है, मुख्यमंत्री करती है, वही करती है। तो अब बांग्लादेश में तो भारत विरोधी गतिविधि के लिए केजरीवाल जी भी जाने जाते हैं और ममता बनर्जी भी जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल तो किस प्रकार से कैसे सांसद वहाँ के सांसद आ गए, भारत पर आक्षेप लगा के बांग्लादेश के सांसद को अपने सम्मान नहीं दिया, ये कैसे हुआ? ममता बनर्जी बतावे, शाहजहाँ से बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेशी को बुला करके ममता बनर्जी देश विरोधी काम करती है। आज पश्चिम बंगाल में हर जिला में पश्चिम बंगाल में, केरला में हिंदुओं को भगाया जाता है। जम्मू कश्मीर का फाइल, अब पहले जम्मू कश्मीर था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जम्मू कश्मीर था। आज मोदी जी है, धारा 35A, विदेशी जो हिंदू हैं उनको नागरिकता मोदी जी ने दिया। जो हिंदू हैं वहाँ से भाग के आए हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, वहाँ से तालिबान, अफगानिस्तान से। और ममता बनर्जी जिहादी गैंग को बुलाते हैं, केजरीवाल जी जिहादी गैंग को बुलाते हैं, हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। कितनों वोट बैंक बढ़ जाएगा? तो एक तो राज्य से, पश्चिम बंगाल से निकलने के लिए नहीं दिया जाएगा आपको। और पश्चिम बंगाल भी इसके पहले तो 18 और 22 था, इस बार तो ममता बनर्जी का 8 गो MP नहीं जीत रहा है। ममता बनर्जी का केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन हैं। इसके पहले कितना था लोकसभा में? ये देश विरोधी ताकत को हवा देते हैं, वहीं पर अपराध होता है। यहाँ पर ड्रग का विस्फोट होता है और यहाँ पर गलत महिलाएं भी आती है और संदेश खाली भी आपने देखा। तो ऐसे व्यक्ति इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए बेचैन है। हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, 2024 हमारा मिशन में हम प्रधानमंत्री बनेगा। ये केजरीवाल एक तो मुख्यमंत्री हार गए, एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, वो भी हिंदुओं के साथ ऐसा करके महिलाओं के साथ परीक्षा में मंगलसूत्र उतारते थे। अब तो मुख्यमंत्री वो हार गए और प्रधानमंत्री, अब हम बधाई देते हैं, आगे में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ममता बनर्जी का जो राज्य है पश्चिम बंगाल, वह आपराधिक गढ़ है, जो वहाँ पर
बांग्लादेश के भी लोग अपराधी आते हैं, भारत के भी आते हैं, विदेशों का, और बड़े बड़े लोगों की हत्या हो सकती है, छोटे लोगों को कौन पूछता है। इसलिए इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। ये नंदीग्राम में हिंसा करवाए, इनका हिंसा करवाना इनका नैतिकता है, इनका नेचर है, लेकिन ये नहीं देखती है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे मिट गया ना पश्चिम बंगाल से, वैसे ही टीएमसी मिट जाएगा। और मोदी का विरोध तो क्या कीजिएगा, मोदी तो भाजपा तो 400 के पार आएगा, और आपका तो तजहु आस निज निज रही जाहो, लिखा न विधि पहले ही विवाह हो। ये इंडी गठबंधन का सपना हो न सका अपना, सपना हो नहीं सका अपना। और आप अपराध करवाइए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक ही काम है, हिंदुओं को कटवाओ। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बन गया है पश्चिम बंगाल, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बन गया है पश्चिम बंगाल, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बन गया है दिल्ली। कि देश की जनता को समझना चाहिए, जो आप आतंकवाद के समर्थकों को आप एक भी वोट नहीं दें। आप आतंकवाद के समर्थकों को, जो आपसे जातिगत जनगणना का मांग करते हैं, जो आपको सरपंच, जो हिंदू लड़की के साथ जाति क्या है, जो आदिवासी लड़कों के साथ क्या, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच विचार करके भाजपा को वोट देना है, जो आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, आपका देश सुरक्षित। ऐसे व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, ऐसे व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। थैंक्स।